प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। हम आज अपने अध्ययन को यूहन्ना के पुस्तक उसके 7वें अध्याय से पहले वचन से 14वें वचन तक ले जाएंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे यीशु गलील में फिर रहे हैं, यहूदिया को नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग उनको मारने के पीछे पड़े हैं और झोपड़ियों का पर्व निकट था। तो भाइयों ने कहा कि जाओ वहाँ पर चमत्कार दिखाओ, फेमस हो जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या कहा। तो आगे लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप फेमस होना चाहते हो जाओ, लेकिन यीशु मसीह फेमस होने के लिए नहीं आए थे, वो तो परमेश्वर के काम को पूरा करने आए थे। 6 आयत से पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु सब जानते थे कि उनको कब अपने प्राण जगत के लिए देना है, इसलिए वो मरने से नहीं डरते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अभी मेरा समय आया नहीं है, मतलब अपने मृत्यु के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोग उनको खोज रहे थे कि उनको पकड़कर मार डालें, और इसलिए वो अभी नहीं चाहते थे कि लोग उनको पकड़कर मारे, क्योंकि अभी समय नहीं आया था उनका मनुष्यों के लिए प्राण देने का। फिर हम देखते हैं इसी में कि वो सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए सब समय उपलब्ध है। संसार तुमसे बैर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उनकी चाल संसार के जैसी है। जो व्यक्ति संसार के समान चलता है वो कभी भी किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म फेस नहीं करेगा। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि संसार मुझसे नफरत करता है, क्योंकि मैं संसार को बोल देता हूँ कि उस संसार के काम कैसे हैं, ईविल हैं, यानी बुरे हैं। लेकिन फिर भी यीशु जब उनके भाई चले जाते हैं तो गुप्त रूप में उस झोपड़ियों के पर्व में यहूदिया को जाते हैं, जिससे कोई उन्हें पहचान न सके। 10वीं आयत से देखते हैं, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी 11 से देखते हैं, यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है? और लोगों ने उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई लोगों में। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो अभी यहूदियों के डर के मारे कोई भी व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तो यहाँ यीशु को लेकर के लोग ढूंढ रहे हैं, यीशु के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे यहूदियों के डर इतना ज़्यादा है कि लोग बातें तो कर रहे हैं लेकिन खुल करके बातें नहीं कर रहे हैं, गुप्त में कर रहे हैं, क्योंकि यहूदियों का डर था उन लोगों को, खुलकर कोई नहीं बोलता था। फिर हम यही देखते हैं कि जो फीस्ट था वो कई दिनों का होता था, इसलिए जब फीस्ट के आधे दिन बीत गए तब उन आधे दिनों के बीतने के बाद यीशु मसीह ने फिर से सिखाना शुरू कर दिया। जैसे मैं समझा ही चुका हूँ, आइए हम कंक्लूजन में आते हैं सीधे। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं कि जीसस न्यू एवरीथिंग बिफोर हैंड। यीशु को सब पता था क्या कुछ किस समय पर उनको करना है, इसीलिए हम उनको ऑल नोइंग गॉड कहते हैं, उनको सर्वज्ञानी परमेश्वर कहते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह के भाई उनमें विश्वास नहीं रखते थे। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्लियरली और प्लेनली
अपने शब्दों के साथ मिलावट किए बिना लोगों से बात करते थे और उनको जैसा होता था वैसा बोलते थे, और इसीलिए लोग उनसे क्या करते थे, नफ़रत करते थे, और आज भी करते हैं क्योंकि उनके शब्द बड़े सीधे और सिंपल और स्ट्रेट हैं। चौथी चीज़ हम देखते हैं कि उस जगह में यहूदिया में यहूदियों का डर ज़्यादा था। लोग वहाँ पे परमेश्वर से ज़्यादा यहूदियों से डर रहे थे। कितनी अजीब बात है, जहाँ लोग परमेश्वर के लिए पर्व मनाने जा रहे हैं वहाँ लोगों के अंदर परमेश्वर के डर से ज़्यादा यहूदियों का डर भरा हुआ है। और ऐसा ही आज भी हम कई स्थानों में या कई जगहों पर या कई समय पर हम देखते हैं कि कई बार जो लोग हैं वो परमेश्वर से ज़्यादा इंसानों से डरते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने यही सिखाया कि इंसानों से ना डरना जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं और आत्मा को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते, परंतु उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे आत्मा और प्राण को भी नरक में झोंक सकता है। सो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। याद रखना है 4 चीज़ें जो कंक्लूजन में हमने सीखी, वैसे तो कई सारी बातें थी जो हम अध्ययन में देख चुके हैं। 4 चीज़ें। पहली चीज़ है यीशु मसीह इज़ ऑल नोइंग, वो सब जानते थे समय से पहले और समय के बाद, कब क्या कैसे कहाँ करना है और क्यों करना और कब करना है। दूसरी चीज़, यीशु मसीह के भाई उनमें विश्वास नहीं रखते थे। तीसरी चीज़, यीशु मसीह साफ साफ बोलते इसलिए लोग उनसे नफ़रत करते थे। चौथी चीज़, क्या आज हम परमेश्वर से अधिक किसी इंसान के भय के अंडर हैं? अगर हैं तो हमें इसको तोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को ब्लेस किया, आशीषित किया, पवित्र आत्मा से भर गए, तो जहाँ पर इतना डर था रोमी साम्राज्य का, जहाँ इतना डर था यहूदियों का, उसी जगह में लिखा है यीशु के चेलों ने यरूशलेम से प्रचार कार्य शुरू किया। बहुत सभी चेले अपनी मौत नहीं मरे, किसी को मारा गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का प्रचार बिना डर और बिना भय के किया, क्योंकि मृत्यु को पार कर चुके थे। और हम सब जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सब मृत्यु को पार कर चुके हैं। तो भय ना खाएं, परमेश्वर हमें भय का नहीं परंतु फ्रीडम का सुसमाचार देने आए थे। उन्होंने आज़ादी दी, उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने लोगों को आज़ाद किया पापों से, उन्होंने लोगों को आज़ाद किया डर से, उन्होंने लोगों को आज़ाद किया शर्म से। कई लोग पापों की शर्म के अंडर थे। सो आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि किसी भी भय के अंडर ना रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। गॉड हैज़ पावर टू डिलीवर अस फ्रॉम ऑल आवर फियर्स। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।